श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे प्यारे उद्धव, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर पा करके ही मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य कारण है। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है। बाबा तुलसीदास जी लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर पा करके मानव सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है तो समझ लो मुझे प्राप्त कर दिया। भक्ति योग की प्राप्ति उसे ही होती है, तो मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। धरती पे तमाम जीव जितनी भी योनियाँ हैं, सब हमारी त्रिगुणमयी माया से मोहित रहते हैं। चाहे जो जीव हो, सारी गतियाँ त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञानमयी निष्ठा के द्वारा उस सदा के लिए मुक्त हो जाता है। केवल ये गुण मानव में ही पाया जाता है, बाकी तो उनमें ज्ञान बुद्धि नहीं होती है, वो क्या मुक्त होंगे। इसलिए मानव मुझे प्राप्त कर सकता है, यही मेरी माया है। ज्ञान होने के बाद पुरुष उनके बीच रहने उससे बंधन नहीं होता है। उनके बीच रहेंगे, हर चीज़ करते, उठते बैठते खाते पीते मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहते, उस मेरे माया के बंधन में नहीं आते। साधारण लोगों को इन बात को सोच करके सचेत हो जाना चाहिए कि विषयों का सेवन उदर पोषण में जो लगे हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी न करें। उनका जब संग करोगे तो आपको प्रपंच की जाल में फंसा लेंगे। उसी तरह उनकी दुर्दशा होती है। जैसे एक अंधे के सहारा लेकर के दूसरा अंधा कहीं जा रहा है, तो दोनों उस दुर्लभ रास्ते को पार नहीं पा सकते, दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। घोर अंधकार में उनको भटकना पड़ता है। हे उद्धव जी, पहले एक परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह में अत्यंत शोकातुर हो गए थे। उनके पीछे शोक हट जाने पर जब उन्हें वैराग्य हुआ, तब वो खेद प्रकट करने लगे कि ओ हो, मैं अपनी आयु को जो है व्यर्थ में गंवा दिया। आज ये गाथा गाई जा रही है, राजा पुरुरवा नग्न होकर के पागल की बात उसके पीछे जब वो जो है उर्वशी उनको छोड़ के जाने लगी, तो नंग धड़ंग उसके पीछे दौड़ने लगे। हे प्रिया, रुक जाओ, बेबल होकर के पागल की बात दौड़ने लगे। वो भूल गए कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, क्योंकि उनके चित्त को उर्वशी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। दूसरे रूप से अपने बाहों पास में उनके गले को दबा के रखा था। उनको तो भी पता नहीं कि ये दिन है कि रात है। वो रात में ही मतलब कि वो दिन को भी, क्योंकि दिन में भी वो कामातुर हो करके उसके आलिंगन में बंधे रहते थे। कितनी रातियाँ कितने दिन आए गए, लेकिन उनको दिन भी रात्रि के समान जान पड़ता था। पुरुरवा ने कहा, हाय है भला मेरी मूर्ता ते देखो, मैं कामनाओं के वशित होकर के काम आतुर होकर के उस स्त्री के जाल में जो मात्र खिलौना थी, मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। अरे वो उर्वशी अपने बाँव पास में जिसे प्रेम का नाटक करती थी, जकड़ के रखा था। मैं अपनी आयु जाने कितने वर्ष खो डाला, अपनी आयु व्यर्थ घुमा दिया। ओह, विस्मृति की एक सीमा होती है, और आज मैं पछता रहा हूँ कि मुझे मालूम तक न पड़ा कि आश्चर्य है मेरे मन में इतना मोह कामांध, जबकि मैं राजा हूँ, राजाओं का राजा हूँ, सम्राट कहलाता हूँ। लेकिन उस स्त्री के चंगुल में मैं ऐसा फंसा, मेरी सारी आयु निकल गई। पुरुरवा भी स्त्रियों का क्रीड़ा खिलौना बना दिया। देखो, प्रजा का मर्यादा रखने वाला मैं सम्राट हूँ, प्रजा को मर्यादा में रखता हूँ कि ऐसे करो, और मैं उस स्त्री के वियोग में पागल होकर के अपनी मर्यादा को खो दिया, मर्यादा को भंग कर दिया। नंग धड़ंग होकर के पागल की भांति उसके पीछे दौड़ता रहा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फैल कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।